स्वामी जी, रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि दो तरह की स्थितियां होती है। एक व्यक्ति या एक लड़का या एक पति बहुत कमा कर देता है और दूसरा थोड़ा देता है या मात्र मीठे शब्द बोलता है, यानी दोनों क्या कंट्रीब्यूशन का रेशियो 10 और 90 है, फिर भी 10% वाला अच्छा लगता है। ये जो अच्छा होते हुए भी बुरा लगता है और व्यक्ति काम करते हुए भी उसको यश नहीं मिलता है, ये जैसा कि कर्म सिद्धांत की हम बात करते हैं, तो ऐसा कौन सा कर्म है, कौन से कर्म का बंधन किया और ये जीवन भर चलता रहता है? कृपया वो कर्म क्या है, किस कर्म की वजह से होता है, वो कर्म क्यों बनता है और उस कर्म को छूटने का क्या कारण है, थोड़ा विस्तार से खोल के बताइए। ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण। और दर्शन किसको कहते हैं वो बताया था हमने कि कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, तीनों को समझना उसका नाम है दर्शन। वो नहीं समझना उसका नाम है मिथ्या दर्शन। तीसरा कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का मतलब होता है आत्मा के अलावा मन वचन काया सहित, इंद्रिया सहित दुनिया की कोई भी चीज, वस्तु या व्यक्ति में सुख मानना, इसका नाम है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का मतलब होता है विनाशी चीजों में, जड़ चीजों में सुख जैसा कुछ हो सकता है, वो व्यवहार चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए हो सकता है। सुख कहां से होगा? कोई जड़ की अवस्था में सुख हो सकता है? नहीं, सोचने की बात है। लक्ष्मी है, खाने पीने का सामान है, शरीर है, कपड़े हैं, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड है, ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, सत्ता है, संपत्ति है, संबंध है। क्या यह सब जड़ नहीं है? और जड़ के अंदर सुख की अनुभूति करना, जड़ के अंदर ही सुख मानना क्या शक्य है? क्या जड़ का स्वभाव या जड़ की अवस्था का स्वभाव सुख देना हो सकता है? तो बात यह है, सुख केवल, और वो भी शाश्वत या तो सनातन सुख, वो केवल आत्मा में ही है। बाकी बाहर की दुनिया में जो हमको सुख लगता है, ये हमारी मान्यता है। आपको जो सुख लगता है, दूसरे को वो बंधन लगता है। आपको जिसमें से आनंद आता है, वही चीज में दूसरे को दुख होता है। ये तो सब अपनी अपनी मान्यता है। ये कोई सनातन सत्य थोड़ी है। तो कहने का मतलब यह है कि सुख दुख हमारी कल्पना है। सुख केवल आत्मा का स्वभाव है और दुनिया के अंदर इंद्रियों के माध्यम से, साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता के माध्यम से हमको सुख दुख मिलता है, यह भ्रांति है। 100% भ्रांति है। ये संसार इंसान के लिए, जीवों के लिए कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, सुख दुख की भुगतान का साधन नहीं है। ये हमारा लेवल है कि इसको सुख मानो, इसको दुख मानो। एक गरीब व्यक्ति जो मंदिर के बाहर खड़ा है, इनको मैं 5 रुपया दूंगा तो उनके लिए सुख है। वही मंदिर के बाहर कोई BMW लेकर आएगा, उतरेगा, उसको मैं 5 रुपया दूंगा तो उनके लिए दुख या तो अपमान है। तो ये तो मान्यता है। एक कहता है मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मैं दुखी हूं। एक कहता है हो गई इसलिए मैं दुखी हूं। एक कहता है मेरा बच्चा नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। एक कहता है मेरे को बच्चा है इसलिए मैं दुखी हूं। तो आखिर सबकी अपनी अपनी मान्यता है। एक कहता है मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मैं सुखी हूं। दूसरा कहता है पैसा ही तो राग द्वेष का कारण है, इसके त्याग में ही सुख है। तो ये सबकी अपनी अपनी क्या है? मान्यता। ये कोई सनातन सत्य है? नहीं है। कुदरत तो साफ बोलती है
कि मैंने इस दुनिया के अंदर सुख और दुख जैसी चीज रखी ही नहीं है, मेरा एक ही काम है, कर्मों की भुगतान, जो कर्म किया इसके भुगतान देना, और बाकी पूरी सृष्टि को मेंटेन करना, चलाना। उसमें सुख दुख सब्जेक्ट वो कुदरत का है ही नहीं, था भी नहीं और होगा भी नहीं। तो ये मोहनीय कर्म समझ में आ गया आपका। मोहनीय कर्म का मतलब होता है आत्मा के अलावा, आत्मा में ही सुख है मगर आत्मा के अलावा और कोई भी चीज में सुख मानना, वो मोहनीय कर्म का कारण है। और इसीलिए हम राग द्वेष करते हैं, मालिकी भाव करते हैं, कर्ता भाव करते हैं, व्यक्ति या वस्तु के प्रति या मनोवचन काया की क्रिया के प्रति। उसके अलावा जो चौथा कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का मतलब होता है आत्मा होते हुए, आत्मा की अनंत शक्तियां होते हुए भी हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, यह अंतराय कर्म है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अविनाशी पद, देखने का, जानने का स्वभाव, स्व पर प्रकाशक और परमानेंट होना, ये सब आत्मा का स्वभाव है मगर इसको हम अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म का अज्ञान पड़ा है इन बिटवीन। और यह ज्ञान के माध्यम से हमारा अंतर आत्मा के साथ बना ही रहता है, कभी खत्म होता नहीं है। जहां तक अज्ञान नहीं निकलेगा वहां तक अंतराय कर्म को खत्म होने की संभावना ही नहीं है। तो ये चार कर्म जो है, घाती कर्म का चार प्रकार जो मैंने बताया, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनी और अंतराय कर्म, ये चार प्रकार के जो कर्म हैं वो आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है, आत्मा की अनुभूतियों को घात करता है, आत्मा के अविनाशी पद को वो घात करता है। ऐसी चार शक्तियां हमको अज्ञानता के रूप में जो मिली है, इसको मिटाना पड़ेगा। और मिटाने के लिए मैंने कहा हमको कुदरती कानून और कुदरती रचना का ज्ञान होना सैद्धांतिक रूप से आवश्यक है। उसके अलावा जो चार अघाती कर्म है, अघाती कर्म का मतलब होता है जो कर्म चार्ज किया है इसकी भुगतान करनी ही पड़ेगी, चाहे आप अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो या केवल ज्ञानी हो, सभी को अघाती कर्मों की भुगतान कंपलसरी है। क्योंकि अघाती कर्म है वो आत्मा से कोई कंसर्न नहीं रखता है और आत्मा की शक्तियों को आवृत भी नहीं करता है। मगर अज्ञानी या केवल ज्ञानी सभी जीवों को जो कर्म बने हुए हैं, जो लेकर आए हैं, इसकी भुगतान कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। ये चार प्रकार के कर्म है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म। तो सबसे पहले नाम कर्म, जो बिगिनिंग में प्रश्न उठा कि भाई नाम कर्म का मतलब क्या है, यश और अपयश, और नाम कर्म से ही हमारा पूरा जीवन पाप पुण्य का, कर्म के फलों का जुड़ा हुआ है। तो ये जो नाम कर्म है, अगर मेरा नाम कर्म इस अवस्था में अच्छा है तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरे को रिस्पेक्ट देंगे। यश नाम कर्म का प्रभाव है। और अगर अपयश नाम कर्म होगा, मैं कुछ भी करूंगा मगर लोग मेरी टीका ही करेंगे। तो इसीलिए नाम कर्म का मतलब होता है टाइटल ऑफ बॉडी, और वही टाइटल से हम अपना जीवन जी सकते हैं। प्रकृति को टाइटल होता है, आत्मा का टाइटल नहीं होता है। तो ये नाम कर्म है, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस जैन धर्म में बताई गई है, हमको डिटेल में बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा नाम है गोत्र कर्म। ये गोत्र कर्म शब्द बहुत बड़ी चीज है, लोग समझते नहीं है। लोग कहते हैं जैन गोत्र, वैष्णव गोत्र, शिव गोत्र, स्वामीनारायण गोत्र, ऐसा नहीं है।
गोत्र कर्म इज कनेक्टेड विथ योर डेवलपमेंट। ये रैंडम नहीं है शब्द, ये चार्ज डिस्चार्ज की बात नहीं है, डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ शब्द है। अगर नीच गोत्र मिल जाएंगे तो आपको इसी प्रकार के भुगतान करनी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा, आप आगे का सोच भी नहीं पाओगे। और उच्च गोत्र मिला है तो बचपन से ही शिक्षा, संस्कार, एजुकेशन, धर्म सब मिल जाता है, तो अपने आप वो अच्छी बातें करना, सोचना, बोलना ये हो जाता है, अच्छे भाव करना ये हो जाता है। तो ये गोत्र कर्म की वजह से, गोत्र कर्म खास करके डेवलपमेंट के साथ जुड़ा है। तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। वेदनीय का मतलब होता है भुगतान करना, इंग्लिश में इसको कहते हैं सफरिंग। वो उसका दो प्रकार है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जो साता वेदनीय का मतलब होता है आप जो कुछ भुगतान करोगे वो आपको अच्छा लगेगा, मन को, तन को अच्छा लगेगा, आपकी भावनाओं को अच्छा लगेगा, वो साता वेदनीय है। असाता वेदनीय का मतलब होता है नापसंद, विचारों के रूप में, भाषा के रूप में, वर्तन के रूप में जो नापसंद है वो असाता वेदनीय कर्म है, और पसंद है वो साता वेदनीय है। तो ऐसे दो प्रकार के कर्म साता और असाता है, जिनको हम सामान्य भाषा में पाप पुण्य के कर्म कहते हैं। तो ये जो तीसरा कर्म है वो साता वेदनीय, असाता वेदनीय यानी वेदनीय कर्म है। और चौथा कर्म है आयुष्य कर्म, जिसके साथ हमारा जीवन की बिगिनिंग और एंड जुड़ा हुआ है, इनके बीच हमारा जीवन होता है। और आयुष्य कर्म हमारे श्वासोश्वास के साथ जुड़ा है, और हमारा श्वासोश्वास हमारे कर्मों की भुगतान की जो समय रेखा है उनमें जितने ब्रीथ लेते हैं उसके मुताबिक टोटल नंबर ऑफ ब्रीथ इज इक्वल टू आयुष्य कर्म। यानी ये आयुष्य कर्म सिर्फ कर्मों के भुगतान के लिए ही है, और जैसे कर्म खत्म हो जाएगा, श्वास बंद हो जाएगा और आपका आयुष्य कर्म खत्म हो जाएगा। यानी ये चार प्रकार के जो कर्म है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, ये चार प्रकार के कर्मों से केवल ज्ञान से, आत्मा से कोई मतलब नहीं है, मगर ये मन वचन काया से भुगतान करने के कर्म है, और वो कंपलसरी है, उसमें ऑप्शन नहीं है, वो अपने आप खत्म होता है कुदरती रचना के मुताबिक, कुदरती कानून के मुताबिक। इसको खत्म करने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। जब आप पैदा हुआ तो मरना ही है, चॉइस नहीं है आपको, कब मरना है, कहाँ मरना है, कैसे मरना है, नो चॉइस। उसके बाद कब जीना है, कहाँ जीना है, कैसा जीना है, नो चॉइस। क्या सोचना, क्या बोलना, क्या करना, नो चॉइस। और इसीलिए ये चार कर्म जो है, चार प्रकार के जो कर्म है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय, आयुष्य कर्म, इसका एक नाम है अघाती कर्म। वो भुगतान के लिए है, इसे आत्मा और केवल ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने 8 कर्मों की बात बता दिया विस्तार से। तो ये 8 प्रकार के कर्मों से ही हमारा जन्म मरण होता है। पहले 4 कर्मों को घाती कर्म बोलते हैं। अगर इसका घात हो जाता है और नाश हो जाता है तो इसको कहते हैं केवल ज्ञान। और दूसरे 4 अघाती कर्म का नाश होना, घाती कर्म के नाश होने के बाद अघाती कर्म का नाश होना, उसका नाम है मोक्ष। और घाती कर्मों के अलावा जो अघाती कर्म का नाश होना, उसका नाम है पुनर्जन्म। तो ऐसे बनता ही रहेगा। तो मैंने विस्तार से आपको 8 प्रकार के कर्मों को समझाने की कोशिश किया है।